Hello everyone, welcome to Maluka IAS. Today we are with the day 12 daily answer writing of the anthropology optional जो कि आपका जो है डेली बेसिस पे चल रहा है. हम अपना यूनिट बेसिक 3.4 से हम अभी बेसिक कंटिन्यू कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और वहाँ हमने देखना था द सोशल इम्पैक्ट of the Buddhism, the Jainism, the Islam and the Christianity. So today our question for discussion is the impact of Islam on the social life. कि इस्लाम का सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा है. इट इज बीइंग एविडेंट दैट द इंडियन सोसाइटी दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द हिंदुइज्म. सो हाउ दैट इस्लाम अफेक्टेड द हिंदुइज्म ऑफ द और द इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम. तो यहाँ हमारा जो बेसिक थिंग रहने वाला है, जो हमारा फोकल पॉइंट रहने वाला है, दैट इज ओवर कि इस्लाम ने सोशल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाला है, हिंदुइज्म पर क्या इम्पैक्ट डाला है. सो उसका हमें बेसिक जो हमारा द थिंग रहता है कि हमें एक क्वेश्चन को फॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ इंट्रो, देन द बॉडी पार्ट एंड देन द कंक्लूजन. सो इसी तरीके से हम जो है अपने आंसर को प्रोसीड करते हैं. सो इन द इंट्रो व्हाट यू नीड टू शो इज द बेस्ट द थिंग रिगार्डिंग द इंट्रो इज कि आप इसको डिफाइन करें इन द सेंस कि आप इस्लाम के बारे में कि इस्लाम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ इन इंडिया वो डिफाइन करें. सो द बेसिक थिंग अबाउट द इस्लाम इज ओवरऑल वर्ल्ड के बेसिस पे अगर हम देखें, इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट shared religion in the world. So it is the second largest. So you would be wonder who's the first. So the first one is the Christianity. So Christianity is the first religion जो कि हमारा पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है. The second one is considered as the Islam. So इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था अराउंड द 10th सेंचुरी के आसपास. एंड देन जो इंट्रोडक्शन हुआ था इट इज इन द सेंस ऑफ द इन्वेजन. यू मे वंडर दैट कि इन्वेजन हुआ है, देन जो इनका एसिमिलेशन होगा इन द सोशल लाइफ दैट्स गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्सर्शन द फोर्स उसके बेसिस पर होगा. बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम देयर लाइफ स्टाइल इज मिक्स्ड विद द इंडियन सोशल सिस्टम एंड धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो है इंडियन सोशल सिस्टम द हिंदू सोशल सिस्टम ने जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था. अब हम बेसिकली यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यहाँ हम ओके. सो वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट कि ये जो हमारा कंप्लीट जो हमारा डिस्कशन होने वाला है दैट इज ओनली फ्रॉम दी एकेडमिक पर्पस से हमारा यहाँ पे होने वाला है. एंड जब मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, वेन एवर यू आर स्टडिंग द एंथ्रोपोलॉजी देन यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल irrespective of any religion anything. what you need to think is कि आप ये एकेडमिक पर्पस से कर रहे हैं. सो बेसिक अगर आपको लग रहा है द सेंस इज दैट कि वी हैड थिंक अबाउट दैट कि हिंदूज सोशल सिस्टम. सो व्हाट वी आर कंसीडरिंग कि हाउ द इस्लाम हैज़ अफेक्टेड द हिंदुइज्म को उन्होंने कैसे अफेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम यहाँ लेने वाले हैं. सो दैट इज ओनली प्योरली फ्रॉम द एकेडमिक पर्पस. सो नेक्स्ट अब हम जो ये हमारा इंट्रो हो गया जिसमें हमने इस्लाम के बारे में मेंशन कर दिया और कब जो है इस्लाम जो है इंडिया में एंटर हुआ था. देन सेकंड थिंग जो हमें करनी है अबाउट द बॉडी पार्ट एंड इन द बॉडी पार्ट यू नीड टू शो हाउ इस्लाम हैज़ अफेक्टेड द सोशल लाइफ कि उन्होंने कैसे अफेक्ट किया है. सो ये हम वन बाय वन जो है करके चलेंगे. जो फर्स्ट हमारा पॉइंट निकल कर आता है दैट इज़ द सोशल पॉइंट कि सोशल पॉइंट जो है जो सोशल पॉइंट के बेसिस पे जो है हम इसको लेकर चलेंगे कि ये किस तरीके से जो है इसने अफेक्ट किया है. The social part which is been considered that कि Islam it is based upon the monotheist कि monotheist के ऊपर based था. monotheist in the sense कि they believe upon one God, that there is only one God. So in case of the Hinduism, to believe on that one God or to consider that one God as an incarnation of the Hindus God, that was impossible. So that's why it was considered that कि उनका जो social point of view था that they have only one God and they believe upon that one God, that Allah. So that was not being assimilated into the Indian social system. वो नहीं हुआ था assimilate. So that's why so on the basis of the social purpose कि उस तरीके से वो assimilation नहीं हुआ था but that affected the life. How that affected the life that there is only one God and you should have the belief in that one God. So उस तरीके से उन्होंने उसको affect किया था but there was no assimilation over this one concept that Allah was the incarnation of any Hindu's God. So that was not at all possible और वो उस टाइम पे भी possible नहीं हुआ था. So उसके ऊपर जो है किसी भी तरीके का जो belief system था वो नहीं maintain किया गया. Next is considered like
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर करेंगे, इट वॉज कंसिडर्ड दैट दिस वॉज द इस्लाम विच मोनिटाइज द इंडियन इकोनॉमी, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को मोनिटाइज किया, एंड दे इंट्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ मोनेटरी आइकन्स, एंड कि किस तरीके से मनी जो है कि ट्रेड किस तरीके से हो सकता है, मनी को जो है एक पार्ट मानकर जो है आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट वन पॉइंट बोला जाता है क्या, पॉलिटिकल। इट इज बीइंग कंसीडर्ड दैट बिफोर द इन्वेजन ऑफ द इस्लाम और व्हेन दे बेसिकली इन्वेडेड द होल ऑफ द इंडिया और रूल्ड ओवर द होल ऑफ द इंडिया, उससे पहले इट वाज कंसीडर्ड दैट कि उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम लेकर हम चलते थे, दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म, एंड वो एक किसी पार्टीशन, एक पार्टी या एक किंग के रूल के अंडर नहीं आते थे। सो दैट्स व्हाई क्या किया गया, दैट द इस्लाम बेसिकली उन्होंने जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसको यूनिफॉर्म किया, उसको यूनिफॉर्माइज किया, एंड तब उसके बाद यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अप्लाई होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है लैंग्वेज। सो इट इज बीइंग कंसीडर्ड दैट दिस इज द इस्लाम विच इंट्रोड्यूस द उर्दू लैंग्वेज इन द इंडिया। सो उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया था, एंड उसके बाद काफ़ी सारे लिटरेचर, काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स, काफ़ी सारे टेक्स्ट जो है वो उर्दू में लिखे गए, एंड इवन यू वुड वंडर दैट कि इन द बिगनिंग कि जब हमारे पास बेसिकली व्हेन देयर वाज द फ्रीडम फाइट जो है चल रही थी, उस टाइम पीरियड में आप पाओगे कि हमारे पास जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, इन आवर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्नैकुलर लैंग्वेज और इवन इन द लोकल लैंग्वेज उर्दू में भी जो है पढ़ाया और लिखाया जाता था। नेक्स्ट वन इज कंसिडर एज द रिलीजियस इशूज। सो रिलीजियस इशूज के बेसिस पे बोला जाता है दैट कि जो इस्लाम है उन्होंने भक्ति, जो हमारा भक्ति सिस्टम था, जो भक्ति ट्रेडिशन चल रहा था, उस भक्ति ट्रेडिशन में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सो इन द भक्ति ट्रेडिशन देयर वर सो मेनी सूफी सेंट जिन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड द भक्ति ट्रेडिशन। सो उनका जो है रिलीजियस जो आप इफेक्ट भी सोच सकते हो कि उनका एक रिलीजियस इफेक्ट भी रहा है। Next is considered as the diet and the dress. So this is the point over which the Indian social system and the Islam social system, they were assimilated. So that was the based upon the diet. You would find that there are so many sharbat that is being introduced by the Islam, but now they had completely assimilated into the Indian social system. And even you would found that there are the kind of dresses like the Islam, they used to wear the sherwani, and that is the kind of this dress is being adopted by the Indian social system. तो वो उसको जो है adopt कर लिया गया। And the most evident जो contribution है of the Islam could be seen over the factor of art and architecture. So in case of the art and architecture, we would found that there are so many dome. So उनका जो basic architecture होता था, so on the basis of that architecture आप पाओगे that in the Indian social system there are so many architects which are basically based upon the Islamic architecture. उनका जो style होता था that they used to do that जाली work, so वो जो जाली work किया जाता था, so वो basic जो है assimilation हो गया था। So we can see that the Islam that largely affected the Indian social system, and उन्होंने largely उस तरीके से उसको affect किया है। So इस तरीके से आप जो है point wise आप यहाँ पर पूरा उसको define कर सकते हैं with the diagram which you need to show, and then you need to write the basic points bullet point में, ताकि आपका heading and sub heading जो है उसी तरीके से पहुंच जाए। So इस तरीके से आपको अपना complete answer लिख देना है, and then in the end you would write the conclusion that Islam attempted toward the communal harmony. So this is being said by whom? By the S.C. Dubey. Then इस तरीके से आप जो है उसको mention कर दोगे। So that's going to be your conclusion. So on the basis of that आप जो है अपने complete answer को approach करोगे। One more time I just want to say that this lecture is only for the academic purpose, and आप उसी तक उसको जो है आप वहाँ तक ही उसको restrict करके जो है basically पढ़ने वाले हो that how the Islam they affected the social life. Okay, so this is our explanation or the discussion for today. So next हम अपना next question next unit के साथ आएंगे. So far thank you so much.